चल बोलो तो कहाँ तक पढ़े थे लास्ट? हाँ बात नहीं एक्स्ट्रा बात नहीं। चनहुद्रों तक पढ़े थे ना? बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के किनारे स्थित था। ठीक। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित। हाँ कोई दिक्कत? बोलो। चलिए देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो भी अभी तक पढ़े देखिए हड़प्पा के बारे में पढ़े, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े, चनहुद्रों के बारे में पढ़े। ये 3 साल हम लोग यहाँ बात कर लिए थे। उसके बाद ठीक है यहाँ भारत में आई है। अब ये अभी तक जो था ये 3 शहर कहाँ था? ये पाकिस्तान में। अब जो हम लोग बात करेंगे कहाँ की? भारत की। सिंधु घाटी सभ्यता। चलो देखो सिंधु घाटी सभ्यता में अब आइए इधर से हम लोग चलते हैं। एक यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है इसको ले लेते हैं। ठीक है देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये ठीक है लोथल का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक। तो लोथल एक आप ऐसा मान लीजिए कि सिंधु सभ्यता में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कभी भी एग्जाम में देखिएगा तो लोथल से क्वेश्चन जरूर देखिएगा। आप सिंधु सभ्यता में आप लोथल से क्वेश्चन जरूर देखेंगे। लोथल के बारे में याद रखिएगा कि लोथल क्या था। तो सबसे पहले फेमस किस लिए था? तो लोथल फेमस था एक व्यापारिक स्थल के लिए। किसके लिए? व्यापारिक स्थल के लिए फेमस था ये। व्यापारिक स्थल के लिए। ठीक है मतलब क्या है कि आप यूं कह लीजिए कि पूरे सिंधु सभ्यता का व्यापार जो है यहीं से चलता था ये। ठीक है पूरे सिंधु सभ्यता का व्यापार कहां से चलता था? यहां से। ठीक है कहां से? लोथल से। ठीक है मतलब कि एक प्रकार के आप देख लीजिए कि समुद्र के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है ये। ठीक है जैसे कि यहां आप देखिएगा तो ये क्या है? ये इसको हम लोग जानते हैं अरब सागर के नाम से। सागर है ये सागर। सागर का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कि 3 तरफ से जो है वो ठीक है पानी हो, उसका कोई एक कोना जो है वो महासागर से घिरा हो। ठीक है तो मतलब अगर महासागर से सटा हुआ है वो तो सागर कहलाता है। जैसे कि महासागर हमारे यहाँ जो 4-5 है। ठीक है 4 लेकिन काबिल आदमी के लिए 5 है। जो साधारण आदमी होगा उसके लिए 4 और काबिल आदमी के लिए 5 महासागर है। वो 4 सागर कौन महासागर कौन कौन सा है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, अंडमान महासागर। क्या? चलिए तो सागर अलग होता है, महासागर अलग होता है। ठीक है आप कह लीजिए कि महासागर का एक छोटा सा टुकड़ा जो कहीं खो गया हो वो सागर कहलाता है। ठीक है बस वो महासागर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक तो ये अरब सागर है जो इधर हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इधर एक सागर है जिसको हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं। ठीक है तो ये भी किससे जुड़ा हुआ है? तो हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है तो देखिए उस समय क्या था कि यात्रा की एक ही साधन थे, जल यात्रा। ठीक है जैसे अभी हमारे पास क्या है कि हवाई जहाज भी है। ठीक है यहां से वहां उड़ के झट से हम लोग पहुंच जाते हैं। तो हमारे पास ये हवाई जहाज की सुविधा है। ठीक है अच्छे खासे रोड बने हुए हैं, आसानी से चले जाते हैं। ठीक है उस समय क्या था कि रोड तो उस समय भी था, सड़क तो उस समय भी था, लेकिन दिक्कत क्या था कि जगह जगह पे शासन चेंज था। जैसे अगर कोई यहां से आने वाला व्यक्ति होगा, अगर वो बाई रोड आ रहा होगा तो यहां से ट्रेवल करके यहां भारत पहुंचेगा, वो पता क्या चलेगा कि बीच में उसको कोई एक साम्राज्य पार करना पड़ा, फिर साम्राज्य पार करना पड़ा, ऐसे कई सारे राजाओं का साम्राज्य पार करना पड़ता था। अब उस बीच में हो सकता है कि कोई राजा वहां का भले आदमी निकल जाए। हाँ भले आदमी मतलब उसकी बिहेवियर अच्छी नहीं हो। ठीक है हाँ तो ये हमारे यहाँ उल्टा में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे गुरगुर्रा, गुरगुर्रा का मतलब होता है सब चीज में इंटेलिजेंट। ठीक है जीनियस। लेकिन हम लोग गुरगुर्रा किसको कहते हैं? जो सब चीज में बुड़बक हो। ठीक है तो यहाँ तो उल्टा चलता है। तो यहां से मान लीजिए कोई ऐसा शासक हो जो थोड़ा सा छिटखोपड़ी टाइप का हो, अब वो नहीं चाहता हो कि मेरे क्षेत्र से कोई दूसरा गुजरे।
ठीक है, टैक्स तो बिल्कुल लेगा, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ होता था कि लूट लेता था उसका आने जाने वाले को, और टैक्स भी बांधता था तो इतना टैक्स बांधता था कि फिर उसको देने में ही समस्या हो जाती थी। तो राजाओं के साम्राज्य पार करने में समस्या, पहली बात। दूसरी बात कि ठीक है, चोर डाकू की कोई कमी नहीं थी, कौन किधर से आके लूट लेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, तो इसको लेकर समस्या होता था। तो बाई रोड भी यात्रा नहीं हो पाती थी, एक ही बचता था क्या, तो समुद्र की यात्रा, ठीक है। तो ज्यादातर लोग कोशिश करते थे समुद्र की यात्रा, और लंबी लंबी जब दूरी तय करना होता था, जैसे मान लीजिए कि किसी को इधर मेसोपोटामिया के क्षेत्र से आना हो, किसी को मिस्र के क्षेत्र से इधर से आना हो, रोम के क्षेत्र से आना हो, तो उसके लिए वो लोग जल का इस्तेमाल करता था, ठीक है, नाव का इस्तेमाल करता था, उस हिसाब से ट्रेवल कर लेता था। अब नाव का इस्तेमाल करेगा तो पहुंचेगा कहां, तो यही लोथल में पहुंचेगा। यही कारण था कि लोथल इतना फेमस हुआ, ठीक है। और किसी भी क्षेत्र में जो बाजार होता है वो बहुत ज्यादा फेमस होता है। जैसे ठीक है, एक सुनते होइएगा गंज, कुछ कुछ जगह के आगे गंज लगा होता है, लालगंज, साहेबगंज। पता है गंज का मतलब क्या होता है? मार्केट, बाजार, ठीक है। तो वो बाजार हुआ करता था। तो देखिएगा कि ये सब जो जगह है ये फेमस जगह है। जैसे मुजफ्फरपुर, ये भी एक बाजार हुआ करता है, ठीक है, बाजार हुआ करता था। तो ये सब जगह बाजार के लिए फेमस हुआ करता था, ठीक है। तो जब भी कहीं से व्यापारी लोग आता था तो इस क्षेत्र में आएगा, अपना सामान बेचेगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि ऐसे ही होते होते एक बहुत बड़े शहर के रूप में ले लिया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, ये गुजरात का सूरत हो गया। तो ये सब क्षेत्र पहले एक बिजनेस के रूप में उभरा होगा, और इतने ज्यादा मतलब यहाँ बिजनेसमैन लोग आए होंगे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा शहर बन गया होगा। तो ऐसे ही लोथल जो था एक बहुत बड़ा शहर का रूप ले लिया था। तो याद रखिएगा, एक व्यापारिक स्थल के रूप में जाना जाता था कौन, लोथल। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि लोथल है, ये लोथल प्रेजेंट में है कहां, तो कहां होगा ये? हाँ, तो अगर पूछे लोथल के बारे में तो याद रखेगा इसकी वर्तमान स्थिति जो है, ठीक है, वो वर्तमान स्थिति क्या होगी लोथल की, तो क्या होगा लोथल का वर्तमान स्थिति? अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात, ठीक है, गुजरात में ही है अहमदाबाद। वहीं पे एक क्षेत्र पड़ता है सरगवाला, ठीक है, सरगवाला गांव, ठीक है सर। हालांकि ये नहीं हो याद रखिएगा तो चलेगा, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ही, ठीक है। आप गुजरात याद रखिएगा, ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में लोथल था। बाकी अगर गांव किसी को याद रखना है तो सरग वाला जो आज गांव मिलेगा आपको गुजरात में, वही पहले क्या हुआ करता था, लोथल हुआ करता था, ठीक है। व्यापार के लिए फेमस रहा ये, ठीक। अब आइए क्वेश्चन आता है कि लोथल किस नदी के तट पर था, किस नदी के तट पे? हाँ, तो याद रखिएगा कि लोथल किस नदी के तट पे था, तो भोगवा नदी के तट पे था। ये कौन सा नदी? भोगवा नदी, ठीक है, इस भोगवा नदी के तट पे था ये कौन सा, ठीक है, लोथल शहर, ठीक है। अब आइए इसके बाद लोथल से, लोथल जो था यहां पर युगल सावधान मिला था। युगल सावधान, कोई बता सकता है युगल के बारे में? युगल सावधान, ठीक है। युग्म जानते हैं? युग्म कहीं गणित पढ़ ले, हाँ गणित कहीं पढ़े, उसमें कहीं युग्म का इस्तेमाल होता है? कहाँ? कलयुग, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आती उत्तम, सुरमा भोपाल। चलिए देखिए, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है हाँ जोड़ा, ठीक है। तो ये ना उसी से ये वर्ड बना हुआ है युगल, ठीक है, युगल सावधान, ठीक है। इसको ठीक है कपल भी कह सकते हैं आप, ठीक है। मतलब देखिए सावधान तो जानते होंगे, जहां पर शवों को दफनाया जाता हो, क्या, तो वो तो आप जानते ही होंगे। मतलब क्या था कि यहां पर किसी कपल को एक साथ दफनाया जाता था, यहां पर दंपति को, पति पत्नी को एक साथ दफनाया जाता था यहां पर, ठीक है। 4 साल 5 साल दफनाया नहीं, दोनों को एक ही बार में दफनाया जाता था, ठीक है। अब कौन मरा कौन जिंदा हुआ, कौन कैसे मरा नहीं पता, ठीक है।
तो दोनों को एक ही साथ ऐसा थोड़ी है कि दफना देगा फिर 5-7 साल बाद मरेगा तो फिर खोल के वहीं पे उसी को दफनाएगा, तो फिर पता कैसे चलेगा? ठीक है, अब उसमें कौन जिंदा रहता था पता नहीं। ठीक है, इसलिए इस युगल समाधान को सती प्रथा भी कहा जाता है। ठीक है, अभी कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, ठीक, सिर्फ हमें नहीं किसी को नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है नहीं किसी को, बस लोग अपने अपने हिसाब से ये बताते चला जाता है। ठीक है, जैसा ये देखिए ना, यहाँ किसी दो के मतलब एक महिला एक पुरुष को एक साथ दफनाया गया हो, तो लोग ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि हो सकता है वो कपल रहा हो, ठीक है, पति पत्नी रहे हो, दंपति रहे हो, ठीक है, और इस हिसाब से उनको दफना दिया गया हो। अब जरूरी तो नहीं है कि एक ही बार में मर जाए, क्या हो सकता है आगे पीछे मरे, लेकिन एक बार में दफनाया गया, इसका मतलब यह है कि किसी एक को जबरन मार के दफनाया गया होगा क्या। और बाद में ऐसा देखा गया कि भारत में एक चलती थी प्रथा, सती प्रथा, तो लोगों ने कनेक्ट कर लिया कि हो सकता है कि ऐसा ही कुछ वहां रहा हो और वहीं से ऐसा चला हो। ठीक है, तो याद रखिएगा युगल समाधान आपको कहां से मिलेगा? लोथल से मिलेगा। ठीक है, अब आइए लोथल से मिले हुए कुछ और चीज देखिए। पूरी की पूरी सिंधु सभ्यता जो था, पूरे सिंधु सभ्यता की एक विशेषता क्या था कि वो 2 वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, मतलब कि सिंधु सभ्यता में जैसे कि जितने, जैसे हड़प्पा ये स्थल हो गया, ये मान लीजिए हड़प्पा, ये मान लीजिए मोहनजोदड़ो, ठीक है, ये मान लीजिए अभी जो हम लोग पढ़े क्या, चनहूदड़ो। तो प्रत्येक स्थल जो है ये 2 भाग में बटा हुआ था, 2 भाग, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थल को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया था। एक को आप कह लीजिए हाई क्लास, और एक को कह लीजिए आप, ठीक है, लोअर क्लास। ठीक है, हायर कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो हायर क्लास और लोअर क्लास। ठीक है, तो मतलब 2 टाइप के लोग होते थे यहाँ। ठीक है, तो यहां भी 2 टाइप के, यहां भी 2 टाइप, यहां भी 2 टाइप, लेकिन लोथल में जो था यहां कोई 2 टाइप नहीं था। लोथल में एक ही प्रकार के लोग रहते थे। हाँ, तो आप यहां कह सकते हैं कि केवल यहां जो है एक ही प्रकार के लोग रहते थे, और वो किस वर्ग के थे? तो वो थे व्यापारी वर्ग के। ठीक है, मतलब लोथल में किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं था, यहां कोई हाई क्लास और लो क्लास की बात नहीं थी, यहां एक ही क्लास हुआ करता था जो व्यापारियों का था, क्योंकि यहां जो भी लोग बसते थे वो सारे के सारे व्यापारी हुआ करते थे। क्लियर? तो लोथल के बारे में आप ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक और शहर याद रख लीजिएगा, धौलावीरा, हालांकि आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको। जो धौलावीरा है वो 2 नहीं 3 भाग में बटा हुआ था। हाँ, धौलावीरा जो था ये 3 भाग में बटा हुआ था। ठीक है, जिसमें एक था हायर क्लास, एक था लोअर क्लास, और एक मिडिल क्लास का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि मध्यम वर्ग का कंसेप्ट या 3 वर्ग का कंसेप्ट कहां था, तो एकमात्र स्थल है वह कौन? धौलावीरा, बस एकमात्र है ये, इसके अलावा कहीं नहीं। ठीक है, तो धौलावीरा में 3 थे, बाकी एक कहां था? लोथल में। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है ऐसे ही बनता है। ठीक है, जैसे जेन्युइन जो चीज है वो नहीं पूछेगा, वो कोशिश करता है अपवाद की चीज पूछने की। जैसे पूरे सिंधु सभ्यता में 2 वर्ग में बटा हुआ है, लेकिन ये दोनों तो 1 और 2 में बटा हुआ है, तो ये अपवाद हो गया। तो इस टाइप की चीज को एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए लोथल से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है और धौलावीरा से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस दोनों को आप याद कर लीजिएगा। बाकी जितना भी सिंधु का नाम आए सीधे याद रख लीजिएगा कि वो सारे के सारे क्या थे? 2 वर्ग में थे। ठीक है, सारे के सारे सिंधु सभ्यता के स्थल बाउंड्री से घिरा हुआ था, बताए थे ना, दुर्ग था। ठीक है, एक कोई ऐसा स्थल था जिसमें दुर्ग नहीं था, कौन था वो? सिंधु का कोई एक स्थल जिसमें दुर्ग नहीं था। देख लो पाइप, 2-4 पाइप में माथा उठा फाड़िए देंगे हम, मूड मेरा खराब मत करो। तो हाँ, इधर कौन कौन पढ़े थे? हाँ हाँ, कौन सा ऐसा मतलब स्थल था, ठीक है, जो किसी भी प्रकार के दुर्ग से नहीं घिरा था, वो दुर्ग रहित था? वो यह पढ़ना के लोग बहुत बढ़िया थे उत्तम। ठीक है, 2 लाइन पढ़ाए थे, इहो आप लोगों से नहीं याद हो रहा है?
और आप लोग कहाँ ही सरकते हैं कि हम आए हैं कंपटीशन करने। किसको किसको बेवकूफ बना रहे हैं, किसको? कितना पढ़ाए थे? 3 गो तो स्थल पढ़ाए थे, 4 से 5 पेज इस पे बना होगा। अगर उसको एक कॉपी में अगर आप नोट करने बैठिएगा तो आधा पेज भी नहीं होता। और ये आधा पेज का कंटेंट आप घर से पढ़ के नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं क्या? कंपटीशन पढ़ने। वाह, रेस में दौड़ने जा रहे हैं बैसाखी लेके। अरे नहीं पास कीजिएगा इसे, कम से कम ही तो पढ़ लीजिए। सिंधु सभ्यता एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। एंशिएंट हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन सिंधु सभ्यता से जरूर क्वेश्चन रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको या किसी भी टीचर को यह काम दिया जाए कि आप प्राचीन भारत से केवल एक क्वेश्चन सेट कीजिए, तो हम सिंधु सभ्यता को कोट करेंगे, और हर कोई यही करता है। तो किसी एग्जाम में अगर मान लीजिए कि इतिहास के अगर 5 क्वेश्चन आने होते हैं, उस 5 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से आता है, तो उस 1 से 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन तो डेफिनेटली है कि सिंधु सभ्यता से रहेगा। और आप लोग इसको भी मजे मजे में लिए जा रहे हैं। पढ़ लो बोले करिए, ठीक, करे इसको पढ़ लिया कीजिएगा। ऐसा नहीं ना कि जबरदस्ती कोई मारपीट करके भेजता हो आप लोगों को पढ़ाने उड़ाने के लिए, ऐसा नहीं ना, कुछ नहीं, ऐसा है तो मत कीजिएगा ऐसा, ठीक है? क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं? कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब प्रतियोगिता, और प्रतियोगिता की भावना जो है ना अपने अंदर आनी चाहिए। प्रतियोगिता की भावना नहीं आएगी तो फिर कोई मतलब किसका मतलब नहीं है। जबरदस्ती कोई मार पीट के पढ़ा रहा हो तो मैट्रिक इंटर तक ही, मैट्रिक इंटर में जबरदस्ती पिताजी या माताजी, ठीक है, भाई बहन जो भी होता है, थोप थाप के पढ़ा के पास करवा देता है। उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद इच्छा होगी आपकी तो पढ़ पाइएगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं पढ़ पाइएगा, ठीक है? तो पढ़ लीजिएगा आगे से। कहाँ थे? हाँ, बाउंड्री कहाँ नहीं किया गया था? तो चनहुद्र में किसी प्रकार का कोई बाउंड्री नहीं किया गया था, ठीक है? कहाँ? चनहुद्र में, ठीक है, किसी प्रकार कोई बाउंड्री नहीं किया गया था। क्लियर? चलिए आगे आइए। अब हम बात कर रहे थे किसकी? तो हम बात कर रहे थे लोथल की। देखिए हम बात कर रहे थे किसकी? लोथल की बात कर रहे थे, ठीक। तो देखिए लोथल में अब कुछ चीज आप याद रखिएगा। एक तो व्यापारिक स्थल हो गया, एक और चीज है जिसके लिए लोथल बहुत ज्यादा फेमस था। किस लिए फेमस था? तो लोथल में घरों का मुख्य द्वार, घरों का मुख्य द्वार सड़क की दिशा में होती थी। बात को समझिएगा, ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, और ये अपवाद है। ये एकमात्र ऐसा स्थल है पूरे सिंधु सभ्यता में जहां पे घरों का मुख्य द्वार किधर होता था? सड़क के दिशा में। बाकी जितने भी आपको स्थल मिलेंगे अपोजिट होता था उसके। जैसे आज आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जो होता है घर बनता है तो जो सड़क है, जैसे ये सड़क हो गया, ठीक है, तो इस सड़क के मतलब कि सामने हमारा, ठीक है, घर का मुख्य द्वार होता है जिसको दूरा कह लेते हैं हम लोग। तो दूरा किधर होता है? सड़क के साइड में। कैसा आप देखे हैं कि जैसे ये हाईवे हो गया, हाईवे पे किसी का घर है तो उसका दरवाजा उधर ना होकर उसके अपोजिट साइड में हो, ऐसा रेयर केस में आप देखिएगा, ठीक है, रेयर केस में। बाकी मैक्सिमम जो अभी चल रहा है कि सड़क के दिशा में हम अपने घर का मुख्य द्वार रखते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता में यह प्रचलन में नहीं था। सिंधु सभ्यता में जितने भी घर बनते थे सभी घरों का मुख्य द्वार सड़क के अपोजिट साइड, विपरीत साइड में हुआ करता था, ठीक है। तो सड़क के विपरीत साइड में घर बने हुए थे यहां पर। लेकिन एकमात्र ऐसा स्थल था लोथल जहां पर घरों का मुख्य द्वार किधर था? सड़क के दिशा में था, समझे? तो ये भी एक अपवाद है, और अपवाद की जितनी भी चीज आएगी, ठीक है, खासकर इतिहास में, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन 90% यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लीजिए, घरों का मुख्य द्वार सड़क के दिशा में था, ठीक। अब आइए कुछ हम साक्ष्यों की बात कर लेते हैं कि लोथल से किस किस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। देखिए तो लोथल से मिलने वाले साक्ष्य में जैसे आप लोग सुने होंगे कि चावल का साक्ष्य यहां से मिलता है, ठीक है, चावल का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना चावल का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा कोल्डिहवा से। लेकिन वो कोल्डिहवा जो जगह था वो नौ पाषाण काल का जगह था, पाषाण काल का था ये, और ये हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि सिंधु सभ्यता में चावल का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो याद रखिएगा वो कहां से मिलता है? लोथल से मिलता है। क्लियर है? उसके बाद हाथी का दांत मिलता है यहां से,
हाथी दांत। हाथी दांत देखिएगा ना, लोग मतलब कि हाथी को मार के उसका दांत काट लेता है व्यापार करने के लिए, तस्करी होती है उसकी, ठीक है। तो लोग हाथी दांत का तस्करी करता है। अब सोचिए उतना बड़ा हाथी, ठीक है, मतलब कि आप ये मान लीजिए कि ये इतनी मतलब कि बड़ी हाथी हो गई, और इसमें से इसकी दांत की तुलना कीजिएगा तो मात्र इतना % होगा, मान लीजिए कि 1%। तो 1% के लिए उस पूरे के पूरे जीव को मार देना है। सोचिए ना, अगर हम ही आप लोगों का एक दांत उखाड़ने के लिए कोई हमको मार दे, ठीक है। अब वही तो बात हम वही पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी और आपके दांत की कोई कीमत नहीं, ठीक है, लेकिन हाथी की दांत की बहुत कीमत है। और हम और आप इंसान हैं, हमको कोई मारने आएगा, बोले कि तुम्हारा दांत चाहिए, बोले नहीं दोगे तो मार देंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, अगर निकाल लो, एगो चाहिए तुम 2 लेके जाओ, कम से कम जीवित तो रहेंगे, हम मनुष्य है, लेकिन वो जानवर है वो, ठीक है। उसको जाके कहिए कि शरीर से 2 बाल नोच के दे दो, उसके लिए भी मारने दौड़ेगा वो, ठीक है। तो उतना बड़ा हाथी का दांत काटना होता था तो काटेगा कैसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करता है कि पहले हाथी को मार देता है और मारने के बाद उसका दांत काटता है। लेकिन वो जो दांत उसका काट लेता है ना, बहुत ही महंगा बिकता है अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो, क्योंकि उसका कुछ ठीक है मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है हाथी के दांत का, ठीक है। अब इसको लेके इतना मतलब भयंकर महंगा बिकता है वो। तो ये जो है ये वहां भी चलता था सिंधु सभ्यता में, और खासकर लोथल में। और आपको पता है कि लोथल कैसा स्थल था? व्यापारिक स्थल था। अब व्यापारिक स्थल है तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, व्यापार तो होगा। और हाथी दांत किस लिए फेमस है? व्यापार के लिए, ठीक है। तो दोनों को कनेक्ट करके याद रख लीजिएगा कि लोथल में हाथी दांत जो है ये मिले थे, इसके साक्ष्य मिले थे। क्लियर? चलिए, इसके बाद और क्या साक्ष्य मिला था? तो यहां से याद रखिएगा, नाव बनाने का ढांचा मिला था, ठीक है, नाव का ढांचा, ठीक है। उसके बाद तराजू भी कह लो, ठीक है, तराजू उद्योग वगैरह भी था यहां पर, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया उद्योग कहां था? तो चंदहुद्रों में था, ठीक है। तो जब भी कभी उद्योग की बात आए तो आप चंदहुद्रों को ही याद रखिएगा, उसके अलावा किसी को नहीं, ठीक। चलिए, तो ये यहां पर आप याद रख लीजिएगा इसके बारे में। फोन नहीं आ रहा? फोन आएगा तो बता दीजिएगा, सर कहीं फोन करेंगे, ठीक है। ये नाव का ढांचा जो है ये, ठीक है, और तराजू जो है यहां से मिलता है ये, ठीक। कहां से? लुथल से। उसके बाद एक उधर आपको बताए थे क्या? तो ये युगल समाधान, ठीक है, युगल समाधान, हाँ ये थोड़ा खूब याद होगा, वही 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 वही, ठीक, युगल समाधान, सुरमा भोपाली। चलिए, तो युगल समाधान याद रखिएगा यहां से मिला था। उसके बाद यहां से याद रखिएगा एक अग्निकुंड भी मिला था, यहां से अग्निकुंड भी मिला था, कहां से? लुथल से, ठीक है। एक और कंसेप्ट यहां से याद रखिएगा, पंचतंत्र की कहानी। किसकी? कौन बताएगा पंचतंत्र की कहानी के बारे में? कौन बताएगा? हाँ, हवा वायु अग्नि सुरमा भोपाली, पंचतंत्र लिखा हुआ है, ठीक। तो ये हवाबाजी मत कीजिए, ठीक है। पंचतंत्र, हाँ, हेलो, पंचतंत्र कभी नहीं सुने हैं? एक किताब है, हाँ, एक किताब का नाम है। उस किताब में कुछ कहानियां हैं, और उसमें एक कहानी है कौआ और लोमड़ी की, जो बहुत फेमस है। हाँ, रोटी का, अब याद आएगा आप लोग, ठीक है। कौआ डाल पे रोटी लेके बैठा रहता है, लोमड़ी नीचे रहता है, उसको गाना गवा के उसका रोटी छीन लेता है, छीन लेता है ना। तो उसी कहानी को क्या कहा जाता है? पंचतंत्र कहता है, ठीक है, जिसके राइटर जो थे विष्णु शर्मा थे, ठीक है। तो पंचतंत्र की कहानी जो है इसके बारे में यहां से मिलता है। कैसे जानकारी मिलता है? तो देखिए, यहां लोथल में एक मटका मिला, मतलब लोथल का जो मटका बना हुआ था, मान लीजिए मटका, ठीक है, ये मटका। तो लोथल का जो मटका है, इस लोथल के मटके के ऊपर यहां पर, ठीक है, इसके चारों तरफ, ठीक है, मतलब चित्र बनाए गए थे। और इसी चित्र पर कौआ और लोमड़ी का चित्र बनाया गया था, जिसमें कौए के मुंह में रोटी थी और लोमड़ी नीचे खड़ा था वो,
ठीक है। तो इससे ऐसा कहा जाता है कि ये जो पंचतंत्र की कहानी जो है इसकी साक्ष्य कहां से मिलती है? लोथल से मिलता है। तो याद रखिएगा कि पंचतंत्र की कहानी जो है, इस पंचतंत्र की कहानी का साक्ष्य लोथल से मिलता है। क्लियर है? तो लोथल से चावल का साक्ष्य, हाथी का दांत, ठीक है, नाव का ढांचा, तराजू वराजू यहीं से मिलता है, युगल समाधान, अग्निकुंड। अग्निकुंड एक और जगह मिलेगा, कालीबंगा। तो एग्जाम में ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, कालीबंगा और लोथल। तो इस दोनों को आप याद रखिएगा, ठीक है, कालीबंगा और लोथल दोनों को याद रखना है। क्लियर? चलिए, उसके बाद में पंचतंत्र की कहानी जो विष्णु शर्मा की थी वो कहां से मिलती है? तो लोथल से ही मिलती है। ठीक है, बाकी लोथल एक व्यापारिक स्थल था, घरों का मुख्य द्वार सड़क की दिशा में था, याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका लोथल का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद कंसेप्ट आता है किसका? तो अब इसके बाद कंसेप्ट आता है रोपर का। ठीक है, तीसरा कंसेप्ट आता है रोपर का। अभी जो रोपर है, ठीक है, इसके बारे में बस बहुत कुछ नहीं, बस इतना याद रख लीजिएगा कि रोपर जो है कहां? तो ये पड़ेगा आपका कहां? पंजाब में। ठीक है, बस इतना याद रख लेना, पंजाब में सुरमा भोपाल, देख फातियाबाद होता ही। ठीक है, पंजाब में एक जिला है, ठीक है, फातिहाबाद। ठीक है, उस समय मतलब रोपर जो है फातिहाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, हम वही बोले हैं आप। ठीक, चलिए, तो याद रख लीजिएगा, बाकी ना भी याद रखोगे चलेगा, गोली मारना। हाँ, ये जरूर याद होना चाहिए कि रोपर किस नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सतलज नदी के तट पे आपका ये रोपर बसा हुआ है। क्लियर है? ठीक है, कहाँ? फातिहाबाद जिले में। ये अपना बगल वाला फातिहाबाद नहीं, एक अपने यहाँ भी फातिहाबाद, तो ये नहीं, ये वहां का फातिहाबाद। इसके बाद हरियाणा का एक याद रखिएगा, राखीगढ़ी। क्या याद रखना है? राखीगढ़ी। ठीक है, राखीगढ़ी, इसको, ठीक है, इसको एशिया के 10 ऐसे स्थलों में शामिल किया गया है ऐसे स्थलों में शामिल किया गया है जिसे नष्ट होने की खतरा। मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो है हरियाणा का जो ये राखीगढ़ी ये नष्ट होने वाला है, खत्म होने वाला है। कैसे खत्म होने वाला है? कि वहां के लोग जो है, ठीक है, राखीगढ़ी में जितना भी ईंट लगा होगा सारा उठा उठा के लोग अपन घर में जोड़ लेता है। ठीक है, जैसे देखिएगा कि गांव में अगर सड़क उड़क बनने वाला होता है ना, बालू गिट्टी वगैरह वगैरह जो भी गिरता है, सीमेंट उमेंट, ठीक है, कहीं बोरा था ऐसे ही रात में गायब हो जाता है। ठीक है, सोलिंग का जो रोड होता है उसमें से ईंट उखाड़ लेता है। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे ही क्या था कि हरियाणा के जो भी वहां घर थे, और हरियाणा में राखीगढ़ी में जो घर, मतलब सिंधु सभ्यता का जो घर था, उसमें बहुत ही बेहतरीन ईंट का प्रयोग किया गया था। अब उस ईंट के, अच्छे ईंट के प्रयोग होने के कारण, ठीक है, इन लोगों ने फ्री में जाके वहां से 2-4 टीला लाया, अपना घर बनवा लिया। तो ऐसे करते करते पूरा का पूरा राखीगढ़ी खत्म हो रहा था। फिर इसको जो है ये एशिया के एक वर्ल्ड चलता है, उसका फंड चलता है, उस फंड में इसको शामिल किया गया, और इसको संरक्षित करने का काम एशिया सरकार, मतलब पूरे एशिया की सरकार मिलकर करेगी, सिर्फ भारत सरकार नहीं, पूरे एशिया की सरकार। ठीक है, तो राखीगढ़ी के बारे में याद रखिएगा। राखीगढ़ी है कहां? तो यह है हरियाणा। इसका याद रखिएगा कि हरियाणा में कहां? हरियाणा। तो हरियाणा में एक जिला है हिसार। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है ये कौन? राखीगढ़ी। ठीक है, तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है कौन? राखीगढ़ी। क्लियर? तो राखीगढ़ी के बारे में ये कंसेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक आध दो और शहर है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फुर्सत से। फिलहाल आप लोग साइंस पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी आगे की चीज हम आगे बात करेंगे। ठीक, चल, बस एगो रिक्वेस्ट है कि पढ़ के आया कीजिएगा आप। ठीक है, हालांकि सोमवार को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, सबसे सही करते हो, नोट्स के फिराक में है। ऐसे पहले को दिए थे ना नोट्स, कितना उसके फिराक में पड़े हैं वो पता कर ले अभी हम। क्या टेस्ट?
चलो ठीक है, टेस्ट जो है वो मंडे संडे मंडे ट्यूसडे को टेस्ट होगा मॉडर्न हिस्ट्री का। सर आप बोले कि कुछ टॉपिक नहीं याद करने के लिए, तो उसकी बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, टॉपिक मिला था ना उसमें, कौन सा